हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ जीएसटी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूं। फर्स्ट अपडेट है जीएसटीआर 2B के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 12 दिसंबर और 12 को जीएसटीआर 2B हर मंथ की अपडेट हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है और आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज 12 दिसंबर है, तो आप जीएसटीआर 2B को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल अवेलेबल है डेटा के साथ। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है आपका जीएसटीआर 3B पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो के लिए बने रहिएगा। बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप ये इंपॉर्टेंट अपडेट। आज के बाद मतलब नवंबर मंथ की रिटर्न के साथ साथ आपका 3B बिल्कुल चेंज होने वाला है। एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया है आपका 3B में। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट है ये। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 3B जो आपकी 24 दिसंबर को ड्यू है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर एसएससी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और ये राजस्थान बेस्ड है, तो उसकी ड्यू डेट है 24 दिसंबर। आइए देखते हैं जब हम इसे ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। आपको अब सिर्फ एक आंसर देना होता है कि क्या आपकी निल रिटर्न है कि नहीं है। जैसे ही आप निल रिटर्न नो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक टेबल ऑटो पॉपुलेट होता है। आइए देखते हैं क्या बोलता है ये टेबल। इस टेबल को ये टेबल बताता है आपको कि आपका जीएसटीआर 1 अभी तक फाइल हुआ है कि नहीं हुआ, 2B जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ, 2B में जो बाकी टेबल्स हैं वो भी जनरेट हुए कि नहीं हुए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस एसएससी की जीएसटी 1 अब तक फाइल नहीं है, तो नॉट फाइल्ड आ रहा है और 2B जो है वो जनरेटेड आ रहा है। यस, हमने अभी जीएसटीआर 2B जनरेट किया आपके सामने ये दिखाने के लिए कि जीएसटीआर 2B अब अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा। जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है इसमें, वो है एलिजिबल आईटीसी का ऑटो पॉपुलेट होना। आज के पहले आपने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा होगा कि आपका 3B ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। आपके पास एक ऑप्शन जरूर आता है सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B का, जिस पे आप क्लिक करके सिस्टम जनरेटेड जो 3B है वो देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर 2B। जो भी डेटा 2B में आ रहा होता है वो 3B सिस्टम जनरेटेड 3B में आ जाता था। आप जो डाउनलोड करते थे फाइल उसके बेसिस पे आप अपनी 3B फाइल कर सकते थे। लेकिन नवंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B है, उस नवंबर मंथ की जीएसटीआर 3B में अब डेटा ऑटो पॉपुलेट भी हो रहा है। फर्स्ट टाइम अभी तक ऐसा हुआ है कि आपका 3B ऑटो पॉपुलेट हुआ है। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने वीडियो बना के बहुत बार बताया है कि 2B लाने का पर्पस यही था कि आपका 3B ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं अब ये फाइनली इम्प्लीमेंट हो गया है। 12 दिसंबर आज के दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ये अपडेट हुआ है। कुछ ही दिन बचे हैं रिटर्न फाइलिंग के 3B और ये बहुत ही बड़ा चेंज आया है। जिनको ये बिल्कुल नहीं पता है वो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी रिटर्न फाइलिंग में गड़बड़ कर दें। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है 3B में, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। आइए कोशिश करते हैं 3B फाइल करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अभी तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया था, तो आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा भी हम नहीं फिल कर पाएंगे क्योंकि वो उसके बेसिस पे फिल होता है। नेक्स्ट आता है आईटीसी का डेटा। जो है आईटीसी का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 2B। मैं आपको भी इनका 2B दिखाऊंगी सो दैट आप कंफर्म कर पाएंगे कि क्या डेटा था 2B में और क्या डेटा आ रहा है इनका 3B में। तो ये इनकी 2B अभी हमने डाउनलोड की थी। 2B डाउनलोड करते वक्त इनका आईटीसी अवेलेबल जो आ रहा था वो 7253 आ रहा था और आप देख सकते हैं कि जो इनका जीएसटी रिटर्न है उसमें भी डेटा जो 7253 ही पॉपुलेट हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि जीएसटीआर 2B के बेसिस पे इसने ऑटोमेटिकली डेटा ले लिया है। बट जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि बार बार मैंने वीडियोस में बताया भी है कि रूल 36 के अकॉर्डिंग आप जो डेटा ले सकते हैं, आईटीसी अवेलेबल जो ले सकते हैं, वो होता है आपका जो आईटीसी अमाउंट 2B में दिख रहा होता है प्लस 10% एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ 2B। जितना डेटा 2B में आ रहा है उसका 10% एडिशन आप ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 7253 आ रहा है और इसका हम 10% एक्स्ट्रा करें तो समहाउ ये 8000 के आसपास बैठेगा। लेकिन सपोज मैं 8500 क्लेम करती हूँ तो क्या होगा। आप देख पा रही हैं जैसे ही मैंने 8500 क्लेम किया तो उसने मुझे रेड कर दिया। रेड मतलब अलर्ट। अलर्ट का ऊपर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या अलर्ट दिया गया है। इन्होंने कहा है द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरियंस ग्रेटर देन 10% विद ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। जितना डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ था उससे उसके
भी 10% ज़्यादा अगर हम कर दें तो भी उससे ज़्यादा डेटा आपने डाल दिया है, द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स चार्ज liability has been auto populated on the basis of to be generated by you. Also, please note that any variance above 10% of the input tax credit in contravention to Rule 36(4) of the GST Rules 2017 kindly recheck and proceed. समझ गए आप? 36 सबसेक्शन 4 रूल जो है अब एप्लीकेबल हो गया है, तो रूल 36(4) अब एप्लीकेबल हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है पोर्टल पे भी। अभी तक ये रूल सिर्फ ओरली आ रहा था कि आप इसके ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अब पोर्टल ने भी लिमिटेशंस लगा दिए हैं टू बी के बेसिस पे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से टू बी इम्प्लीमेंट हुई है, टू बी लाने से इनको कितना फ़ायदा हुआ है। टू बी लाने के बाद इन्होंने इमीडिएटली 3B में भी अपडेट डाल दिया है, लिमिट्स लगा दी हैं आईटीसी अवेलेबल पे। तो आप अगर आपके पास 10% से ज़्यादा के इनवॉइस भी अवेलेबल हैं तो भी आप जब तब तक आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे जब तक आपका जो वेंडर है, जब तक आपका जो सेलर है वो अपने इनवॉइसेस 2B में अपलोड नहीं कर देगा, मतलब अपनी GSTR 1 में अपलोड नहीं कर देगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा अगर हम डेटा कम डालेंगे। तो सपोज मैं 8000 का डेटा डालती हूँ तो भी उतना ही होगा, लेकिन 7200 में अगर मैं 700 प्लस करके 8900 का डेटा डालती हूँ तो भी उतना ही रहेगा। तो हम मैक्सिमम में जो डाल पा रही हूँ मैं सिर्फ 8000 के अंदर अंदर ही डाल सकती हूँ। अब आप देखेंगे कि 7900 डालते ही इसने मेरे को ग्रीन किया है, मतलब ब्लैक किया है, रेड नहीं किया है। मतलब आई एम अलाउड टू पुट 7900, मतलब कि जो जो डेटा मेरा 2B में आ रहा है प्लस 10% तक मैं अलाउड हूँ आईटीसी क्लेम करने के लिए, इससे ज़्यादा मैं अलाउड नहीं हूँ। बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया है आपके GSTR 3B में। काफ़ी डिफिकल्टी होने वाली है आप सबको, क्योंकि GSTR 3B जस्ट आने ही वाली है और आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की होगी इस 10% रूल की। तो आप देखिएगा 10% रूल कितनी अच्छी तरह से इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, रूल्स लगा दिए हैं इन्होंने GSTR रिटर्न में भी। तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी रिटर्न भरते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए, दो आई अज्यूम कि सॉफ्टवेयर में भी इसी लिमिटेशंस को लगा दिया होगा, बट आई वुड स्टिल से कि आप एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा क्या 10% रूल एप्लीकेबल है कि नहीं है। अदरवाइज आपके पास क्वेरी आ सकती है, आपके पास नोटिस आ सकता है 10% का। ऑनलाइन तो आप 10% वाला रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा, अब आपको आप 10% ज़्यादा क्लेम कर ही नहीं पाएंगे, रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक और बिग चेंज था जो GSTR 3B में आया। आपकी GSTR 3B नवंबर मंथ से ही चेंज हो गई है। बहुत सारे चेंजेस कॉन्टिन्यूसली जीएसटी में आ रहे हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग में कन्वर्ट हो गई है, बहुत सारे चेंजेस बार बार आ रहे हैं। एक इतना बड़ा चेंज जो आया है मंथ के मिड में आया है, रिटर्न फाइलिंग के एकदम मिड में आया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए इसका। तो देखिए ही देखिए इस वीडियो को ढंग से, बार बार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए सो दैट कोई भी इस चेंज को मिस ना कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।